हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स से फ्रॉग के बारे में। ठीक है, जहां से हमें लास्ट ईयर 2 या 3 क्वेश्चन नीट 2025 में देखने को मिले हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रॉग के बारे में। तो फ्रॉग के बारे में हम एनसीईआरटी के अंदर किन किन बातों को कवर करेंगे। तो एनसीईआरटी ने कवर किया इंट्रोडक्शन को, मॉर्फोलॉजी को, एनाटॉमी को, जिसमें हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और फ्रॉग का रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और टिल एंड हम देखेंगे फ्रॉग के इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में। ठीक है बच्चों, तो चलिए फ्रॉग के इंट्रोडक्शन को अगर हम देखते हैं तो इंट्रोडक्शन मतलब हमें उस एनिमल की कुंडली बनानी है। क्या बनानी है? कुंडली। मतलब वो कहाँ रहता है, क्या नाम है, क्या उसका कॉमन नेम है, क्या उसका जगत नाम है। आ रही बात समझ में? तो हम बात करते हैं कि जो फ्रॉग है वो बिलोंग करता है फाइलम कॉर्डेटा से। किससे बिलोंग करता है? कॉर्डेटा से। मतलब ये फीचर्स कौन से शो करेगा? कॉर्डेट वाले शो करेगा। अब हैबिटेट की बात करें कि इसका रेसिडेंट कहाँ है, तो हम बोलते हैं इसके 2 घर है। कितने घर है? 2। एक कहाँ? देश में और एक देश के बाहर। तो इसके 2 घर है, मतलब हैबिटेट एक कहाँ है? वाटर के अंदर, फ्रेश वाटर में, और एक वाटर के बाहर मतलब लैंड एरिया में। तो हमने क्या बोला? लिव ऑन बोथ। कहाँ? फ्रेश वाटर और लैंड एरिया। ठीक है। अच्छा, इसीलिए हमने इसको प्लेस किया है क्लास एम्फीबिया। किसमें प्लेस किया है? एम्फीबिया में प्लेस किया है। क्यों? क्योंकि इसका हैबिटेट कहाँ है? दो तरीके, कहाँ? फ्रेश वाटर में भी और लैंड एरिया में भी। इसलिए हम इसको एम्फीबियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीबियंस में काउंट करते हैं या प्लेस करते हैं। अब बोलते हैं जो कॉमन स्पीशीज, किसकी? फ्रॉग की। कॉमन स्पीशीज का नाम है राना टिग्रीना। क्या नाम है बच्चों? राना टिग्रीना। ठीक है। जो इंडियन स्पीशीज है, कहाँ की स्पीशीज है? इंडियन स्पीशीज है। अब फ्रॉग में मिलता है कैमोफ्लाज और मिमिक्री। क्या मिलती है? कैमोफ्लाज और मिमिक्री। 2 वर्ड है बच्चों। कितने वर्ड है? 2। तो सबसे पहले समझते हैं कैमोफ्लाज क्या है। कैमोफ्लाज है एबिलिटी टू चेंज द कलर। क्या है? फ्रॉग के पास एबिलिटी है अपने कलर को चेंज करने के। क्यों चेंज कर रहा है? टू हाइड देम फ्रॉम दियर एनिमी। अपने आप को छुपाने के लिए। किससे? किससे बचाने के लिए? छुपने के लिए एनिमी से। समझ में आ रही बात? अपने शत्रुओं से छुपने के लिए वो अपने अंदर कलर चेंज करने की एबिलिटी रखता है, और इस एबिलिटी को हम बोलते हैं कैमोफ्लाज। क्या बोलते हैं? कैमोफ्लाज। अच्छा, तो क्या एनिमी से अपने आप को हाइड करा रहा है? तो ये क्या अपना प्रोटेक्शन कर रहा है इस एबिलिटी से? तो हमने बोला दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन। क्या बोला? दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज नोन एज मिमिक्री। क्या कहेंगे? मिमिक्री कहेंगे। चलो यहीं पर एक बेसिक लैंग्वेज में डिफरेंस को समझते हैं कैमोफ्लाज और मिमिक्री की। तो बच्चों क्या कहते हैं? कैमोफ्लाज हाइड्स द एनिमल। क्या करेगा? एनिमल्स को छुपने में हेल्प करेगा। कौन कर रहे हैं? कैमोफ्लाज कर रहा है। इसी को हम बोल सकते हैं क्या? कैमोफ्लाज इज एन एडेप्टेशन। ये क्या है? एक एडेप्टेशन है। वेयर एन ऑर्गेनिज्म ब्लेंड इनटू इट्स सराउंडिंग। जहां पर कोई एनिमल अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को ब्लेंड कर लेगा, मतलब मिक्स कर लेगा, घोल लेगा। ठीक है। तो क्या करके? किस तरीके से? यूजिंग कलर और अ पैटर्न। मतलब जिस एरिया में रह रहा उस एरिया का कलर जैसा होगा वैसा कलर अडॉप्ट कर लेगा, या उस एरिया में कैसा जैसा भी पैटर्न होगा। मान लो मोज़ेक पैटर्न है, चितकबरा पैटर्न है, चट्टान है, रॉक है, उसमें 2 कलर है, तो वो अपने अंदर भी 2 कलर का पैटर्न अडॉप्ट कर लेगा। क्यों कर रहा है? अपने को हाइड करने के लिए। क्यों कर रहा है? अपने को छुपाने के लिए। तो क्या ये एबिलिटी ही क्या कहलाएगी? कैमोफ्लाज। तो हमने ऊपर लिखा है, क्या लिखा है? एबिलिटी टू चेंज द कलर इज नोन एज कैमोफ्लाज। क्यों कर रहा है ये एबिलिटी चेंज करने की अपने कलर को? अपने को छुपाने के लिए। किससे? एनिमी से। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या बोलते हैं? मिमिक्री। क्या बोला? मिमिक्री। प्रोटेक्टिव कलरेशन, यही है ना? प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। अच्छा, तो बोलता है मिमिक्री गिव्स इट अ फॉल्स आइडेंटिटी। क्या बोल रहे हैं? मिमिक्री इट्स गिव अ फॉल्स आइडेंटिटी। मतलब अगर मैं बोलूं फ्रॉग अपन है पर वो दूसरे की तरह या दूसरे एनिमल की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करा रहा है, मतलब वास्तव में है वो फ्रॉग पर फ्रॉग जैसे दिख नहीं रहा है, तो वो क्या दे रहा है? उसको एक फॉल्स आइडेंटिटी दे रहा है। कौन दे रहा है? मिमिक्री। ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं
involves an organism resembling a different, often dangerous और inedible। मतलब जब भी मिमिक्री करेगा तो वो अपने आप को दूसरे की तरह रिप्रेजेंट कराएगा, साथ ही साथ वो इस तरीके की अपनी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करेगा कि वो फ्रॉग नहीं कुछ और है, और जो क्या दिखने वाला है कैसा, डेंजरस कैसा है, तो प्रेडेटर उससे क्या हो जाएगा, भग जाएगा, मतलब एनिमी उसके पास नहीं जाएगा। या वो इनएडिबल दिखेगा, मतलब वो खाने लायक नहीं है, तो वो अपना क्या कर लेगा, प्रोटेक्शन कर लेगा। क्या कर लेगा, प्रोटेक्शन कर लेगा। इसी को हम बोलते हैं मिमिक्री। नेक्स्ट आता है कि फ्रॉग। फ्रॉग कब नहीं दिखते हैं, तो हम बोलते हैं फ्रॉग नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड पीक विंटर। मतलब जब बहुत तेज गर्मी पड़ रही हो और बहुत ठंडी पड़ रही हो तब आपको फ्रॉग देखने को नहीं मिलते। तो कहाँ चले जाते हैं, घूमने, छुट्टी पे? नहीं, छुट्टी पे जाते रिलैक्स करने के लिए। क्या करने के लिए, रिलैक्स। जैसे हम बोलते हैं ये स्लीपिंग मोड में चले जाते। तो पीक समर में सोना समर स्लीप कहलाती है, और पीक विंटर में सोना क्या कहलाता है, विंटर स्लीप। इसी को हम पीक समर स्लीप को हम बोलते हैं एस्टिवेशन, और पीक विंटर स्लीप को हम बोलते हैं हाइबरनेशन। क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि पीक समर में समर स्लीपिंग एस्टिवेशन करें, पीक विंटर में क्या करें, विंटर स्लीपिंग या हाइबरनेशन करे। इस दौरान फ्रॉग परफॉर्म करते हैं क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। कौन सा रेस्पायरेशन करते हैं मेरे बच्चों, क्यूटेनियस रेस्पायरेशन करते हैं। किसके द्वारा, स्किन के द्वारा। किसके द्वारा, स्किन के द्वारा रेस्पायरेशन करते हैं। ऐसे रेस्पायरेशन को हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पायरेशन। अच्छा, तो अब बोले पीक समर या पीक विंटर में जब वो एस्टिवेशन या हाइबरनेशन मोड पर जा रहे हैं तो जाते कहाँ इस मोड में, सोने के लिए। तो हम बोलते हैं दे टेक शेल्टर इन अ डीप बरोज, गहरे गड्ढों में चले जाते हैं सोने के लिए, छुट्टियां बिताने के लिए। और छुट्टियों में क्या करता है व्यक्ति, रिलैक्स। तो ये भी रिलैक्स कर रहे हैं सो सो के। क्यों, क्योंकि इस समय ये काम नहीं कर सकते हैं, गर्मी इनसे बर्दाश्त नहीं होती, ठंडी इनसे सहन नहीं होती है। तो क्या बोल रहे हैं, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड, अपने आप को बचाने के लिए। किससे, एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड से ये शेल्टर ले लेते, किसके अंदर, डीप बरोज में, और वहां जाके सोते रहते हैं। ठीक है, तो हमें इसलिए पीक समर और पीक विंटर में फ्रॉग्स देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी की बात कर ले। मतलब कि फ्रॉग एक्सटर्नली कैसा दिखाई देगा। एक्सटर्नल फीचर्स की जब भी हम बात करते हैं तो हम इसको इंक्लूड करते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर। किसके अंदर, मॉर्फोलॉजी के अंदर। तो देखिए मैंने फ्लो चार्ट में यहाँ आपको 3 पॉइंट्स कवर कराए हैं जो आपको इजीली याद होंगे। पहला पॉइंट कहता है जब हम फ्रॉग की स्किन देखते हैं तो स्किन में हमें देखने को मिलती है बच्चों म्यूकस ग्लैंड। क्या देखने को मिलती है, म्यूकस ग्लैंड देखने को मिलती। और ये म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होने की वजह से ही फ्रॉग की स्किन स्मूथ होती है, स्लीपरी होती है, और ऑलवेज मेंटेन होती है मॉइस्ट कंडीशन में। कौन से कंडीशन में, मॉइस्ट कंडीशन में मेंटेन होती है। तो आपको एक पॉइंट मिल रहा है क्या, कि फ्रॉग की स्किन में म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट है। हमारी स्किन में जैसे स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट है वैसे ही फ्रॉग की स्किन में म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट है जो कंटिन्यूस म्यूकस को सिक्रीट करती रहती है, जिसकी वजह से उसकी स्किन ऑलवेज मेंटेन रहती है मॉइस्ट कंडीशन में, स्मूथ बनी रहती है, और साथ ही साथ स्लीपरी रहती है, फिसलने वाली बनी रहती है। अब बोलते हैं फ्रॉग का लैंड एरिया है ना, हैबिटेट लैंड में भी है और कहाँ पर है, फ्रेश वाटर में भी है। पानी में रहने के बावजूद भी ये पानी नहीं पीता मेरे बच्चों, तो क्या करता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब। किसके द्वारा, स्किन के द्वारा। तो लिखा फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर बट एब्जॉर्ब थ्रू अ स्किन। ये सेकंड पॉइंट हो गया जो किसके अंदर इंक्लूडेड है, मॉर्फोलॉजी के अंदर। अब हम बात करते हैं कि जब हम फ्रॉग की बॉडी सरफेस को देखें, मतलब बॉडी की सरफेस की, जैसे हमारी बॉडी में 2 सरफेस हैं, एक कौन सी सरफेस है, ये डॉर्सल, और एक ये कौन सी सरफेस है, वेंट्रल। वैसे ही फ्रॉग की भी बॉडी सरफेस 2 है, एक है डॉर्सल और एक कौन सी है, वेंट्रल। जब हम फ्रॉग को डॉर्सल सरफेस पर देखते हैं तो फ्रॉग की डॉर्सल सरफेस दिखती है ऑलिव ग्रीन कलर की। कैसी दिखती है, ऑलिव ग्रीन कलर की दिखती है, जिस पर डार्क इरेगुलर स्पॉट्स हमको देखने को
मिलते, मतलब धब्बे मिलते, चुकत्ते देखने को मिलते। पर इसी जगह जब हम फ्रॉक को वेंट्रल सरफेस से देखते हैं तो वेंट्रल सरफेस दिखती एक जैसी, यूनिफॉर्म, जिसका कलर होता है पेल येलो। कौन सा कलर होता है? पेल येलो कलर होता है। ठीक है मेरे बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं क्या कि जब बॉडी सरफेस को डील कर लिया तो अब हम देखते हैं कि फ्रॉक की बॉडी को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम बोलते हैं फ्रॉक की बॉडी भी डिवाइसेबल है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। पहले पार्ट का नाम क्या है? हेड। तो हमारे पास भी हेड है और फ्रॉक के पास भी हेड है। ठीक है, अब हमारे पास नेक है पर फ्रॉक के पास नेक नहीं है। अच्छा, हमारे पास भी टेल नहीं है और फ्रॉक के पास भी टेल नहीं है, पर हमारे पास नेक है पर फ्रॉक के पास नेक नहीं है। अच्छा, इस पोर्शन को हम बोलते हैं क्या? ट्रंक। क्या बोलते हैं? ट्रंक। तो फ्रॉक के पास भी क्या है? ट्रंक है। तो दो चीजें कॉमन है, हमारे पास हेड है और ट्रंक है, तो फ्रॉक के पास भी हेड है और ट्रंक है। अब क्या अनकॉमन है? हमारे पास नेक है पर फ्रॉक के पास नेक नहीं है। अब दूसरा क्या कॉमन है? हमारे पास भी टेल नहीं है और फ्रॉक के पास भी टेल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं फ्रॉक की बॉडी डिवाइसेबल है 2 पार्ट में, हेड और ट्रंक में, जिसमें नेक और टेल क्या होती है? एब्सेंट होती है। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखते हैं जब हम फ्रॉक के माउथ के ऊपर देखते हैं तो हमें 1 पेयर नॉस्ट्रल मिलते हैं। तो हमारे पास भी देखो माउथ है, माउथ के ऊपर 1 पेयर नॉस्ट्रल मिल रहे हैं। ऐसे ही फ्रॉक के पास भी 1 पेयर नॉस्ट्रल देखने को मिलते हैं। ऐसे वापस माउथ के जब ऊपर जाते हैं, नॉस्ट्रल के ऊपर चले जाओ, तो हमारे अभी नॉस्ट्रल के ऊपर चले जाओ तो हमें मिलती 1 पेयर आई। तो फ्रॉक के पास भी 1 पेयर आई है। हमारी आंखें अंदर है, इसकी आंखें बल्ज आउट है। क्या बोल रही हूँ मैं? हमारी आंखें कहाँ पर है? आई ऑर्बिट में है। और फ्रॉक की आंखें क्या है? बल्ज होती है। एंड हम बोलते हैं कवर्ड होती है किससे? एक मेम्ब्रेन से, जिसको बोलते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बच्चों? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन हमारे में यहाँ पर मिडिल पार्ट पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, जो कि हमारे में एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। पर ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन किसमें? फ्रॉग में प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन। किससे? वाटर से, क्योंकि जब फ्रॉग वाटर में रहने जाएगा ना तो वाटर में देखने के लिए और उससे इरिटेशन को बचाने के लिए वाटर से उसके पास कौन है हथियार के तौर पर? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब इसी जगह हम अगर बात करें क्या कि ऑन आइदर साइड ऑफ आई, आंखों के आजू बाजू, आइदर साइड क्या मिलता है? एक मेम्ब्रेनस टेम्पेनम देखने को मिलता है, पतली झिल्ली नुमा सरफेस एरिया देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं ईयर। तो हमारे पास ये देखो पिन्ना के साथ, इसके पास पिन्ना नहीं, सीधे मेम्ब्रेन है, जिससे हम क्या बोल रहे हैं? मेम्ब्रेनस टेम्पेनम बोल रहे हैं। यही फ्रॉग का ईयर है जो क्या करेगा? रिसीव करेगा साउंड सिग्नल को। हमारे पास एक्सटर्नल ईयर है, ठीक है, इसके पास डायरेक्ट मेम्ब्रेनस टेम्पेनम है जो क्या करता है? साउंड सिग्नल्स को रिसीव करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉमन पॉइंट क्या देखते हैं? हमारे पास भी चलने के लिए, फिरने के लिए, नाचने और कूदने तैरने के लिए क्या है? लिम्स है बस। तो फ्रॉग के पास भी लिम्स है जो हेल्प करेंगे स्विमिंग, तैरने में, किस में? वॉकिंग, चलने में। लैपिंग मतलब उछल उछल के चलना, ठीक है। और नेक्स्ट बोरोइंग मतलब गड्ढा खोदने में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब बोला कि जो लिम्स हैं कितने हैं? 2 टाइप के। एक को हम क्या बोल रहे हैं? 4 लिम्स, और दूसरे को क्या बोल रहे हैं? हाइंड लिम्स। 4 लिम्स में कितनी फिंगर? 4 फिंगर। हाइंड लिम्स में कितनी फिंगर? 5 फिंगर। तो हमने लिखा 4 लिम्स में 4 डिजिट्स मिलती है, क्योंकि डिजिट मतलब फिंगर होता है, और हाइंड लिम्स में मिलती है 5 डिजिट। और यही कंपैरिजन करते हैं जब 4 लिम और हाइंड लिम का, तो हम देखते हैं कि जो हाइंड लिम है वो लार्जर और मस्कुलर होते हैं किसके कंपैरिजन में? देन 4 लिम्स के कंपैरिजन में, मतलब ज्यादा बड़े हैं और मस्कुलर है, मतलब मसल मास ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अब बोला जो लिम्स है, लिम्स की फीट की बात कर रहे हैं, जैसे ये हमारे पाम है, ऐसे पैरों में फीट है, तो हम भी इनके लिम्स में फीट को देख रहे हैं। तो फीट में मिलती है बैब डिजिट। कौन मिलती है? बैब डिजिट, मतलब झिल्लीदार। जैसे मैं यहाँ एक पतली मेम्ब्रेन चिपका दूं या एक पतली पन्नी पॉलीथीन अटैच कर दूं हर फिंगर के बीच में, तो यहाँ पर एक क्या थिन मेम्ब्रेन का अटैचमेंट दिखेगा। तो ऐसी फिंगर्स को हम बोलते हैं वेब डिजिट। क्या बोलते हैं? वेब डिजिट, जो किस में हेल्प करती है? स्विमिंग करने में फ्रॉग को हेल्प करती है बच्चों, ठीक है। अब हम देखते हैं जो फ्रॉग है, फ्रॉग में देखने को मिलता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या मिलता है?
डायमॉर्फिज्म। डाई मतलब दो, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी मतलब मेल और फीमेल फ्रॉग बॉडी दोनों ही अलग होगी। जैसे हम में भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मिलता है, हम बॉडी को देखकर बता सकते हैं ये मेल बॉडी और ये फीमेल बॉडी है सेक्सुअलिटी के आधार पर भी। ऐसे ही फ्रॉग बॉडी को भी हम देखकर इजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि मेल बॉडी है। अब मेल बॉडी इजिली डिस्टिंग्विश किस बेस पर होती है, तो बच्चों यहाँ आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रॉग में, मेल फ्रॉग में प्रेजेंट होते हैं साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक। जब वो टर 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 करता है ना, बारिश के सीजन में आपने देखा होगा, तो यहाँ उसको क्या बक्को फेरेंजियल एनलार्जमेंट दिखता है, अंदर जाना बाहर आना। तो वो जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक। क्या है वो, साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक होते हैं। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट, कि उसमें मेल फ्रॉग में मिलता है कॉपुलेटरी पैड। क्या मिलते हैं, कॉपुलेटरी पैड मिलते हैं, जो 4 लिम्ब की फर्स्ट डिजिट में होंगे। किस में होंगे, 4 लिम्ब की फर्स्ट डिजिट में देखने को मिलेंगे, जो किस में हेल्प करते हैं, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकॉर्स फीमेल बॉडी को कॉपुलेटरी पैड के द्वारा मेल फ्रॉग क्या करता है, एंकर करता है, होल्ड करता है। ठीक है, तो मेल फ्रॉग में दो की फीचर है, सेक्सुअलिटी के आधार पर, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सेक्सुअलिटी के आधार पर मेल और फीमेल दोनों फ्रॉग में क्या कर सकते हैं, इजिली डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। क्यों, किसके आधार पर, मेल फ्रॉग में क्या मिल रहे हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक, और साथ ही साथ क्या मिल रहे हैं, कॉपुलेटरी पैड, जो 4 लिम्ब की फर्स्ट डिजिट में होंगे। आई होप सो मेरे बच्चों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम डील करेंगे क्या, एनाटॉमी वाला सेक्शन, फ्रॉग एनाटॉमी, जिसमें हम डील करेंगे क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और सारे सिस्टम को हम डील करेंगे। चलिए, तो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।